हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण आरपीएससी तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है वर्षा तथा तापमान तथा आर्द्रता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। कह सकते हैं भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु का जो वर्गीकरण है वह वर्षा, तापमान तथा आर्द्रता के आधार पर प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले देखेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है, उसमें पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, या कह सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु। बात करेंगे वर्षा की, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। बात करें तापमान की, तो तापमान यहाँ पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है गर्मियों में, तथा सर्दियों में तापमान रहता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में यहाँ तापमान पाया जाता है। बात करें वनस्पति की, तो यहाँ पर वनस्पति के रूप में विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे कह सकते हैं मरूदभिद वनस्पति, कह सकते हैं जीरोफाइट्स। मिट्टी यहाँ पर एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे शुष्क मृदा कहा जाता है। कौन कौन से जिलों में शुष्क जलवायु प्रदेश है, कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? तो मुख्य रूप से गंगानगर का दक्षिणी भाग है, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग। अत्यंत इम्पोर्टेंट है कौन कौन से जिलों में विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, संपूर्ण जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर। बात करेंगे प्रतिनिधि जिला, तो प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। इसकी अन्य विशेषता है यहाँ पर उच्च दैनिक तथा उच्च वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में पहला जलवायु प्रदेश है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे कहा जाता है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। विशेषताएं क्या है? वर्षा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। तापमान यहाँ पर अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, तथा 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान शीत ऋतु में यहाँ पाया जाता है। वनस्पति के रूप में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे मरूदभिद वनस्पति कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे शुष्क मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क मृदा। बात करेंगे जिले, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं शुष्क जलवायु में? तो यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर, यहाँ पर उच्च दैनिक तथा उच्च वार्षिक तापांतर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर दो जलवायु प्रदेश है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे कहा जाता है स्टेपी प्रदेश, जिसे कहा जाता है स्टेपी प्रदेश। बात करें वर्षा की, तो यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान की बात करेंगे, गर्मियों में तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान रहता है 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य। वन या वनस्पति रोहिड़ा तथा खेजड़ी की वनस्पति यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे कह सकते हैं कंटीले वन, कह सकते हैं स्टेपी प्रकार की वनस्पति। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी की बात करेंगे
तो मिट्टी है यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे कह सकते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। जिले कौन कौन से आते हैं? तो जिलों के अंतर्गत है जोधपुर का पूर्वी भाग, हनुमानगढ़ संपूर्ण है, नागौर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जालोर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, चूरू है, सीकर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, झुंझुनू का दक्षिणी पश्चिमी भाग, पाली का दक्षिणी पश्चिमी भाग, संपूर्ण गंगानगर, बीकानेर का पूर्वी भाग। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो जिले हैं उसके अंतर्गत है दक्षिण पश्चिम। जिन जिलों का दक्षिणी पश्चिमी भाग पाया जाता है नागौर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और पाली, ये 5 जिले ऐसे हैं जिनका दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित किया गया है। एक है नागौर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और पाली। इसके अलावा बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है, हनुमानगढ़ और पूर्वी जोधपुर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बात करें प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो जोधपुर इसका प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधित्व करता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का कहते हैं स्टेपी प्रदेश भी। तो ये है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको स्टेपी प्रदेश कहा जाता है। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान 36 से 42 गर्मियों में, सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति यहाँ पर कंटीले वन या कह सकते हैं स्टेपी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी एंटीसोल प्रकार की कह सकते हैं रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। जिले जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, गंगानगर और बीकानेर पाए जाते हैं। प्रतिनिधि जिला है जोधपुर। बात करते हैं नंबर 3 पर उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश विशेषताओं की बात करें तो वर्षा यहाँ पर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होती है। तापमान गर्मियों में 28 से 36 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। वन मिश्रित पतझड़ वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिसमें धोकड़ा की अधिकता होने के कारण जिन्हें धोकड़ा वन भी कहा जाता है। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे कहते हैं एल्फिसोल। जिले कौन कौन से आते हैं, तो जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, जालोर, पाली, नागौर, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 5 जिलों का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। 5 जिले जालोर है, पाली है, नागौर, झुंझुनू, सीकर, इन 5 जिलों का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत शामिल किया गया है उपाद्र जलवायु के अंतर्गत। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो इसका प्रतिनिधि जिला है जयपुर। सम जलवायु प्रदेश, इसे सम जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश को सम जलवायु प्रदेश कहा जाता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो वर्षा यहाँ पर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में तापमान यहाँ पर 28 से 36 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वनस्पति यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, कह सकते हैं धोकड़ा वनों की अधिकता है। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ एल्फिसोल मिट्टी पाई जाती है। जिलों के अंतर्गत जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक तथा जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर का पूर्वी भाग इसमें आता है। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो जयपुर जिला इसका प्रतिनिधि जिला है। इसे सम जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें विशेषताओं की तो वर्षा यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। वन यहाँ पर मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी। तो मिट्टी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। कोई एक प्रकार की विशेष मिट्टी यहाँ नहीं पाई जाती है। जिले भरतपुर, धौलपुर, दक्षिण पश्चिमी कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी तथा पूर्वी टोंक व राजसमंद जिले इसके अंतर्गत आते हैं।
प्रतिनिधि जिले की बात करें तो सवाई माधोपुर यहाँ का प्रतिनिधि जिला है। तो ये था आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। वन यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिट्टी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। जिले कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं तो भरतपुर, धौलपुर, दक्षिण पश्चिमी कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, पूर्वी टोंक तथा राजसमंद जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है सवाई माधोपुर। चलते हैं आगे। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें, वर्षा यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषताओं में पहला है वर्षा। तो वर्षा यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वन यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं जिसे कहते हैं सवाना वनस्पति। तो यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी तो यहाँ पर वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। जिले दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सिरोही के अंतर्गत माउंट आबू, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग, प्रतापगढ़ आदि जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। प्रतिनिधि जिला कौन सा है तो प्रतिनिधि जिला है झालावाड़। दोस्तों, सवाना तुल्य वनस्पति कठोर प्रकार की होती है। स्टेपी तुल्य वनस्पति है वह मुलायम प्रकार की होती है। तो इसमें पाई जाती है सवाना वनस्पति जो कठोर प्रकार की होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। तापमान गर्मियों में 30 से 40, सर्दियों में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति, कठोर वनस्पति यहाँ पाई जाती है। मिट्टी काली मिट्टी वर्टिसोल पाई जाती है। जिले कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं तो कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही का माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले इसमें आते हैं। प्रतिनिधित्व कौन करता है तो झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब है दोस्तों कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। कोपेन, व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के विद्वान हैं। इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम 1900 में, संशोधन किया 1918, 31, 1936 में। अंतिम संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1953 में इनके शिष्य ग्रिगर पॉल ने। तब से इसे कोपेन ग्रिगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। बात करें वर्गीकरण का आधार, तो वर्गीकरण का आधार है वनस्पति, तापमान तथा वर्षा। यह वर्गीकरण है वनस्पति, तापमान तथा वर्षा के आधार पर दिया गया। तो वर्गीकरण का आधार है वनस्पति, तापमान तथा वर्षा। वर्गीकरण में अंग्रेजी के छोटे तथा बड़े वर्णों का प्रयोग किया गया है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का प्रयोग इसमें किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले है BWHW। BWHW प्रकार की जलवायु प्रदेश कहते हैं शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश, कहते हैं इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में है BWHW प्रकार की जलवायु। विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन से जिलों में सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। BWHW प्रकार की जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है या कौन से जिले में नहीं पाई जाती है, तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और कुछ भाग है चूरू का, तो पश्चिमी चूरू। तो इसके अंतर्गत है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है।
मिट्टी यहाँ पर एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति के रूप में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है। कह सकते हैं शुष्क मरूदभिद या जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। सेवण घास है, लिलोन घास है, धामण घास है, करड़ है, अजान, मुराद घास यहाँ पर देखने को मिलती है। तापमान की बात करेंगे तो तापमान गर्मियों में 36 से 40 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पाया जाता है। इस प्रदेश की मुख्य विशेषता लू तथा आंधियाँ, यहाँ पर लू चलती है, आंधियाँ चलती है गर्मियों में। प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर इसका प्रतिनिधि जिला है। तो BWHW इसके अंतर्गत सम्मिलित है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू को इसमें शामिल किया गया है। मिट्टी एरिडोसोल प्रकार की, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर है। वनस्पति यहाँ के रूप में यहाँ पर शुष्क मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है, जिसे जीरोफाइट्स वनस्पति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है जीरोफाइट वनस्पति। विशेषता है लू तथा आंधिया। प्रतिनिधि जिला है यहाँ पर बीकानेर। नेक्स्ट BSHW कहते हैं इसे अर्ध शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जिलों की बात करेंगे तो झुंझुनू है, सिक्कर है, चूरू है, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिलों को शामिल किया गया है। वर्षा यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी यहाँ पर एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पाई जाती है। दोस्तों स्टेपी तुल्य प्रकार के वनस्पति मुलायम वनस्पति होती है। रोहिड़ा, खेजड़ी, कीकर इसके अंतर्गत आते हैं। तापमान गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है। प्रतिनिधि जिला है नागौर, नागौर यहाँ का प्रतिनिधि जिला है। देखो क्वेश्चन यदि पूछा जाए यहाँ से तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों कि कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन जैसे मान लो BWHW, CWG, AW, BSHW। कोपेन के अनुसार स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा BSHW। ये क्या है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार से जो हमने पढ़ा था BWHW जलवायु प्रदेश, तो क्वेश्चन बनता है भारत में BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत में प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन मान लो जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान है, मध्य का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये था BSHW अर्ध शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर इन जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मिट्टी एंटीसोल प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, मुलायम वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये था राजस्थान का जो वर्गीकरण था मौसम विभाग के अनुसार, उसका मैप है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है, इसमें शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से 5 जलवायु प्रदेश है। यह है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। तो मैप के अनुसार देख सकते हो, शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश,
उपाद्र जलवायु प्रदेश है, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार से कोपेन महोदय का है जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है BWHW प्रकार का जलवायु प्रदेश है, जो हमने पढ़ लिया अभी। प्रतिनिधि जिला है इसका बीकानेर, प्रतिनिधि जिला इसका बीकानेर। BSHW प्रकार का जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं स्टेपी तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधि प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर। फिर है CWG प्रकार का जलवायु प्रदेश, यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार, इसका प्रतिनिधित्व करता है टोंक। फिर है AW प्रकार का जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पाई जाती है, प्रतिनिधित्व करता है बांसवाड़ा। तो यह है कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह है CWG प्रकार की जलवायु, और यहाँ पर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में है AW प्रकार की जलवायु। चलते हैं आगे। AW प्रकार की जलवायु कह सकते हैं अति आर्द्र गर्म जलवायु, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इसे कह सकते हैं सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। ये क्या है? सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। बात करेंगे विशेषताओं की। AW प्रकार की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो जिलों में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही। सिरोही के अंतर्गत माउंट आबू आता है, झालावाड़, कोटा और बारा इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कोटा तथा बारा AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा 80 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पाई जाती है, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र प्रदेशों में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी लाल लोमी मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तापमान गर्मियों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ देखने को मिलता है। प्रतिनिधि जिला है बांसवाड़ा। AW प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है बांसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है AW। सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व करता है AW प्रकार का जलवायु प्रदेश। तो ये था आपका AW प्रकार का जलवायु प्रदेश, जिसे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कह सकते हैं, या कह सकते हैं सवाना तुल्य वनस्पति का प्रदेश। जिले कौन कौन से आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है, झालावाड़, कोटा तथा बारा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वर्षा 80 सेंटीमीटर या उससे अधिक। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, मुख्य रूप से सागवान यहाँ देखने को मिलते हैं। गर्मियों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पाया जाता है। प्रतिनिधि जिला यहाँ का है बांसवाड़ा। कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है AW प्रकार का, और सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रदेश है AW प्रकार का। क्लियर? यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। बढ़ते हैं आगे। CWG प्रकार का वनस्पति प्रदेश, CWG प्रकार का जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण गर्म जलवायु प्रदेश भी कहते हैं इसे, उपाद्र जलवायु प्रदेश, या कह सकते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। CWG प्रकार का जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है CWG, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है AW। बात करें विशेषताओं की। विशेषताओं में है जिले, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो जिलों में है अलवर है, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, कोटा,
सवाई माधोपुर। कह सकते हैं शेष सभी, इन तीनों के अलावा शेष सभी जिले आते हैं CWG प्रकार में। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। मृदा यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं एल्फिसोल। एल्फिसोल प्रकार की मिट्टी। वनस्पति यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कह सकते हैं धोकड़ा वनों की यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। तापमान गर्मियों में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पाया जाता है। CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है टोंक जिला। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है CWG प्रकार का जलवायु प्रदेश। इसे कहते हैं सम जलवायु प्रदेश। सम जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं? CWG प्रकार को सम जलवायु प्रदेश। इंपॉर्टेंट। सम जलवायु प्रदेश है CWG। तो यह है आपका कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। बात करेंगे फार्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। फार्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। फार्नवेट ने सबसे पहले 1931 में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संशोधन किया था 1948 में। वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का आधार है वर्षा, तापमान, कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन तथा वनस्पति के आधार पर। वनस्पति, तापीय दक्षता, वर्षण प्रभाविता के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्गीकरण के अंतर्गत पहला है EAD। EAD प्रकार कह सकते हैं शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। EAD। बात करें विशेषताओं की तो विशेषताओं में है वर्षा। वर्षा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम होती है। वनस्पति मरूदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर घास देखने को मिलती है। तापमान गर्मियों में 36 से 40 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है। जिले कौन कौन से? तो जिलों में है जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। EAD में जैसलमेर संपूर्ण है, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर है और संपूर्ण बाड़मेर जिला इसके अंतर्गत आता है। प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर। EAD प्रकार। EAD कह सकते हैं शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर तथा दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर जिलों में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। प्रतिनिधित्व जैसलमेर जिला करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। CAW। CAW प्रकार का जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। CAW। विशेषताओं की बात करें तो वर्षा यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अति आर्द्र प्रदेशों में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो सवाना तुल्य वनस्पति अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलती है। सवाना तुल्य वनस्पति के अंतर्गत कठोर वनस्पति आती है। तो देखिए तापमान की बात करेंगे तो तापमान है गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। जिले कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, बारां, झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है, प्रतापगढ़ है, कोटा है
और सिरोही का माउंट आबू इसके अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से जिले सभी जलवायु प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं कौन कौन से जलवायु प्रदेशों में। प्रतिनिधित्व करता है इसका डूंगरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मैप इसका। थार्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण EAD, ये है EAD जलवायु प्रदेश, ये है DBW जलवायु प्रदेश, ये है DAW जलवायु प्रदेश और ये है CAW जलवायु प्रदेश। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसके अंतर्गत आता है CAW। तो थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे है DBW। DBW कह सकते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं में वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति पतझड़ प्रकार की पाई जाती है। तापमान गर्मियों में 34 से 48 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन से जिले? गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, चूरू जिला तथा उत्तरी पूर्वी बीकानेर जिला इसमें सम्मिलित किया गया है। मुख्य रूप से 4 जिले इसमें आते हैं। प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। DBW जलवायु प्रदेश है। इसकी अंतर्गत विशेषताएं हैं 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, पतझड़ वनस्पति। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिला प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? देखिए, थार्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है EAD, ऑप्शन है DBW, ऑप्शन है DAW, ऑप्शन है CAW। कौन सा होगा? थार्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा DAW। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन है, एक और देख लीजिए। थार्नवेट के अनुसार समानातुल्य जलवायु प्रदेश है, समानातुल्य जलवायु प्रदेश है EAD। दूसरा है DBW, तीसरा है CAW, चौथा है DAW। थार्नवेट के अनुसार समानातुल्य जलवायु प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा CAW। नेक्स्ट है DAW जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं थार्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। बात करेंगे वर्षा की, तो वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। वनस्पति यहाँ पर पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तापमान गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ देखने को मिलता है। जिले कौन कौन से हैं? तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, टोंक, करौली, सीकर, दौसा, अजमेर, पाली, सिरोही जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कह सकते हैं शेष सभी जिले इसमें आते हैं तीनों के अलावा। तो तीनों जलवायु प्रदेश हैं। विशेष क्या है कि बूंदी और सवाई माधोपुर DAW में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि जिला है अजमेर। DAW की बात करेंगे, आर्द्र जलवायु प्रदेश की वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति पतझड़ प्रकार की पाई जाती है। जिले शेष सभी जिले इसमें पाए जाते हैं। प्रतिनिधित्व करता है अजमेर जिला। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है त्रिवाथा के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कोपेन के अनुसार
कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BWHW, CWG, BSHWAW, BWHW, CWG, BSHWAW कौन सा है? कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? आंसर आएगा CWG। क्यों आएगा? राजस्थान में सर्वाधिक वन है CWG में पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार वनस्पति अधिक होगी तो वह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा, क्योंकि इन्होंने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। भौतिक प्रदेश यहाँ पर बड़ा नहीं होगा, वनस्पति प्रदेश यहाँ पर बड़ा होगा। अतः आंसर हो जाएगा CWG। कोपेन के अनुसार होगा CWG, क्योंकि जहाँ पर वनस्पति अधिक होगी वह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा, क्योंकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है। इसलिए यहाँ पर भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, वनस्पति प्रदेश बड़ा होगा। तो वनस्पति अधिक पाई जाती है CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में। अतः कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हो गया CWG। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ट्रिवाथा का जलवायु वर्गीकरण। ट्रिवाथा, देखो ट्रिवाथा का जलवायु वर्गीकरण है और कोपेन का समान है, मतलब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसका संशोधन करके इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार है वनस्पति। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की नकल की है ट्रिवाथा ने, कह सकते हैं ट्रिवाथा ने कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित करके नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। केवल मात्र इसका जो नाम है अंग्रेजी में, उसके अक्षरों का ही चेंजेज है। जिले भी वही आएंगे, वर्षा भी उतनी ही हो रही है, तापमान भी उतना ही है, वनस्पति भी उसी प्रकार की, मिट्टी भी वही रहेगी। केवल मात्र है इसके जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेज हैं और बाकी वर्गीकरण बिल्कुल सेम है दोनों का। कोपेन का और ट्रिवाथा का वर्गीकरण एकदम समान है। तो पहला है AW, अति आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से जिले आते हैं? बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़ जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं AW प्रकार का। बात करते हैं प्रतिनिधि जिला। ये प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो प्रतिनिधि जिला आएगा इसमें डूंगरपुर। AW जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत है, प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। नंबर 2 BSH जलवायु प्रदेश, कहते हैं इसे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, कहते हैं इसे स्टेपी जलवायु प्रदेश, और इसे उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। किसके अनुसार? ट्रिवाथा के अनुसार। विशेषताओं की बात करें तो जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत सिरोही है, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, चूरू और सीकर जिला इसके अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो प्रतिनिधि जिला इसका नागौर है इसका प्रतिनिधि जिला। आगे है BWH जलवायु प्रदेश, जिसे शुष्क जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी चूरू जिले इसके अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिधि है जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला इसका प्रतिनिधि जिला है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BWH ट्रिवाथा के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन शानदार है। ट्रिवाथा के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BWH, BSH,
CAWAW। तो त्रिपाठा महोदय के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा होगा, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा BWH, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CAW जलवायु प्रदेश जिसे कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दक्षिणी अलवर, पूर्वी टोंक। कह सकते हैं शेष सभी जिले तीनों के अलावा, किन के अलावा? BWH, BSH और AW के अलावा शेष सभी जिले CAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण है, उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और सारा कंटेंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए GK वैक्सीन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।